कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इस कार्यक्रम में भाई हम हर रोज की तरह आपसे जरूर एक बात पूछा है, यानी कि प्रश्न के रूप में, और वो बात जो है ना हम आपसे पूछेंगे भी, और भाई उसका जो जवाब है वो आपने हमारे तक पहुंचाना भी है। और वो पहुंचाना है आपने भाई 6:50 के लगभग, ताकि भाई हम जो है ना समय पे आपका नाम बोल सकें। और आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा कार्यक्रम अन्नदाता में वो जरूर सुने भाई। आज है कि भाई जो नारियल है, मूंगफली है और सूरजमुखी है, इनमें भाई क्या चीज़ समान हुआ है और उसका नाम आपने बताना है। फिर सुन लें, नारियल, मूंगफली और जो सूरजमुखी में क्या समान हुआ है और उसका नाम बताना है। और हमारा जो मैसेज का जो नंबर है, आपने हमारे फ़ोन पे जो मैसेज भेजना है उसका नंबर भी लिख लें भाई, 94 660 21 336। एक बार फिर सुना फ़ोन नंबर भाई, 94 660 21 336। इस नंबर पर भाई SMS के जरिए आप हमारे तक अपना जो जवाब है, सही जवाब, वो भेजना है। और भाई ईब जो है ना हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और वो जो हमारा बातचीत का विषय रहेगा आज, वो है भाई राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। भाई हमने प्रश्न भी इसी विषय पे पूछा है, खाद्य तेल से संबंधित बात होगी जरूर उसमें कुछ न कुछ। और भाई आज हमारा जो विषय भी यही रहे भी, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है क्या चीज़। तो खाद्य तेल जो है भाई आत्मनिर्भरता हमने इसमें बनानी है, क्योंकि जो खाद्य तेल मिशन है, जो पाम योजना है, पाम भी भाई एक तेल है। इस योजना में जो है ना लगभग 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है ना निवेश हुआ है हर साल। तो भाई क्यों ना हम जो है ना अपने ही देश में अगर तेल से जिस तरह जो संबंधित फसल है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि भाई मूंगफली की खेती है, नारियल की है, सूरजमुखी की है और दूसरी जो सरसों है, राया है, भाई इस तरह की जो फसलें हैं, जो तिलहनी फसलें हैं, अगर आप भाई उनमें की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करोगे तो भाई जो है ना हमने जो है ना जो खाद्य खाने वाला जो तेल है, जिसका जो उपयोग हम अपने घर में कर रहे हैं, उसका निर्यात थोड़ा सा कम हो सका है। और उससे भाई जो पैसे बचेंगे वो देश के जो है ना काम आवेंगे। इसका उद्देश्य भी यही है भी जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है भाई, एक तो हमने कीमतों को कम करना है, दूसरा जो महंगे पाम तेल हैं उनके आयात को थोड़ा सा कम करना है। और भाई इस योजना पर जो विशेष बल जो है ना भारत सरकार दे रही है, वो दे रही है भाई उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उनमें होगा। खास करके उन जो क्षेत्र हमारे जो पूर्वी राज्य हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है। और इस योजना में जो है ना पाम तेल जो है किसानों की वित्तीय सहायता और जो प्रासंगिक है उनको प्रदान किया जाएगा। भाई जो योजना है इसका देखो चलाने कोई न कोई तो फ़ायदा जरूर हुआ, महत्व भी जरूर है। और इससे जो है ना तेल के आयात पर एक तो जो है ना निर्भरता हमारी कम होगी और किसानों को तेल के विशाल बाजार से जो लाभ उठाने की जो उम्मीद है, अगर भाई इन फसलों की खेती करेंगे तो भाई देखो तेल हमारे देश में अपने आप ही पैदा होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में होगा तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो भारत विश्व में जो वनस्पति तेल है ना, इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि ज़्यादा खर्च जो है ना हमारे देश में ही हुआ तेल का। और इसमें जो पाम ऑयल तेल है, इसका आयात, इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग जो है ना 55% के करीब है। और पाम तेल का जो उपयोग है भाई, उसका देखो कड़ा कड़ा हम प्रयोग कर सके हैं। एक तो डिटर्जेंट बनाने में, प्लास्टिक के सामान बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में, और भाई जो जैव ईंधन है इसके उत्पादन में बड़े पैमाने पर होने लग रहा है। तो भाई हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन फसलों की जो तेलिया फसलें हैं जिनमें से तेल निकला है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई उसकी खेती करें, ताकि देश जो है ना भाई आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तो हमने भाई चर्चा करी कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे। और ईब जो है ना भाई देखो मौसम तो थोड़ा सा ठीक होने लग गया, क्योंकि मौसम साफ रहा है। और आज का जो अधिकतम तापमान की बात करें तो भाई आज जो है ना अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस, और भाई जो न्यूनतम तापमान है वो रहा भाई 23 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई जो मौसम रहेगा वो रहेगा भाई, अधिकतम तापमान रहेगा कल ना 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा भाई 23 डिग्री सेल्सियस। और भाई मौसम जो है ना ज़्यादातर साफ ही रहने की संभावना है। और भाई इसके साथ साथ हमारे जो कल के कार्यक्रम हैं उनका जिक्र भी आपके साथ साझा कर लेंगे
भाई कल जो है ना हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम किसानवाणी में, वो रहेगी भाई अटल भूजल योजना। और इसके साथ साथ भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे कि सरसों की उन्नत किस्में व बिजाई में सावधानियों पर। और इसके साथ साथ भाई जानकारी लेंगे हम कल ना प्राकृतिक खेती में फल व तना छेदक कीट नियंत्रण के लिए ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि क्या है, इसकी जानकारी आप भाइयों के साथ कल ना साझा करेंगे। और ईब जो है ना भाइयों का कराएंगे मनोरंजन। आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत। सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे हाँ अक्लमंद होशियार भतेरी क्यों दाहूं हद करगी इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी मने बता दे अंजना लड्डो क्या के ऊपर मरेगी वो कोडी दुखिया माखी भिण के कोडी दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैल सा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में। इससे सुथरे
सिंह की गल्ला चले ते बिचड़ी पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटम छींटा मेम साहब रह छींटम छींटा आंखों पर माची चोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े और भाइयों ये तो सुनी आपने रागनी। और अब जो है ना आपके साथ भाई बातचीत कर रहे हैं आज की नसीहत में, और वो रहेगी हमारी भाई ब्यात आए पशुओं की देखभाल आपने किस तरह करनी है। क्योंकि भी जो पशु ब्यात आने वाला है उसमें कई डाल की जो है ना आपने सावधानियां बरतने की जरूरत है। मान लो भाई पशु आपका आगे का है, यानी कि जो मान लो गाय है भैंस है, वो 5-6 महीने की भाई गाभिन पशु है आपका वो, और भाई वो अपना समय पूरा करने लग रही है। तो जब भी वो धीरे धीरे दूध देना बंद कर दे है तो ये मत सोचा करो भाई अब तो इसने दूध देना बंद कर दिया, इसका जो है ना इसकी खल भी बंद कर देंगे, इसका चने भी बंद कर देंगे। भाई ऐसी सोच जो है ना ठीक नहीं है। भाई जब भी आपका पशु ब्याने वाला है उसको आपने जो है ना बढ़िया खाने पीने का देना है, अच्छा चारा देना है। क्योंकि भी जो पशु का शरीर है ना उसको कई तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि उनके जो गर्भाशय है उसमें भी भाई एक बच्चा पड़ रहा है और उसको भी खुराक चाहिए। तो अगर भाई पशु की खुराक का जो आधा या 2/3 हरा चारा उपलब्ध हो जाए उसने, तो उसकी जो शरीर की आवश्यकता है उनकी पूर्ति भाई वो कर लेगा उसी तय। पर जो है ना जो गर्भाशय में जो बच्चा पड़ रहा है भाई उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की जरूरत उसको जरूर पड़ेगी। और एक पशुपालक को चाहिए भी कि भाई वह हरे चारे जो है ना उसको देता रहे, और हरे चारे के साथ साथ भाई जो है ना 3-4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन जो है ना आपने उस ब्यात आए पशु को भाई जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो दूध बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, तो इसके साथ ही भाई जो दूसरी बात है ये है कि जो गाभिन पशु है उसको ज़मीन पर जो है ना इस डाल बांधना आपने भाई आगे तो थोड़ा सा नीचा हो और पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ भाग हो उसका। यानी कि आपकी भाई जो नीचे है, कई बार देखा है कि भाई प्लास्टिक की एक चादर सी डाल दें भाई नीचे पशु के नीचे, थोड़ा सा जो है ना उसको पिछली साइड में रखें। तो इस तरह भाई जो पशु है ना आगे से थोड़ा नीचा रहेगा और उसका जो पिछला शरीर है वो ऊंचा रहेगा। एक तो इससे ये फ़ायदा रहेगा उस पशु को भाई जिस तरह के उसका जो गर्भाशय है उसके ऊपर उसका जोर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अगर पशुपालक कभी भाई पशु को अचानक सुस्त देखा है, बेचैन देखा, बार बार उठा बैठा, तो इस तरह भाई ज़रूर आपने डॉक्टर का बुलाना है और उसकी जांच करवानी ज़रूरी है। हो सके कि जो बच्चा गर्भ में है भाई वो कहीं करवट तो नहीं ले गया, या जो इस तरह के जो गाय या भैंस है भाई वो उसको थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। और भाई अगर पशु का जिस तरह मान लो कि खून आना शुरू हो जाता है या कोई और दूसरी समस्या दिखाई दे तो तुरंत भाई जो है ना उसकी जांच कराना न भूलें। और पशु अगर भाई कई बार ऐसे भी लक्षण आ जाए हैं पशु जो है ना बच्चे को गिर दे है, तो इस अवस्था में भाई पशु का जो है ना फिसल का गिर जाने का या ज़्यादा तैरना, तेज़ दौड़ाना, इस तरह की समस्या ज़्यादा आवेगी। कई बार जो है ना डर जाए पशु एकदम से, तो भाई जिस तरह कई बार दिवाली के दिन हुआ है पटाखे बजा दे एकदम से जो है ना पशु जो है ना बच्चे को गिर दे है, तो ये समस्या इसका भी आपने ध्यान रखना है। और कई बार भाई जो बच्चा है उसके पेट में भी मर सका है, क्योंकि इस अगर जो ऐसी स्थिति दिखने में आवे तो भाई डॉक्टर को बुला कर तुरंत बच्चे को आपने बाहर निकलवा देना है। और ब्याने से पहला जिस तरह के पशु की जो है ना आपने उचित देखभाल रखनी है, ज़्यादा चोकर देना,
ताकि भाई कब्ज न रहे पशु को। कभी कभी कब्ज की दुआ भी देते रहे करो, ताकि जो है ना अगर पशु को कब्ज होगी तो दिक्कत हो सके। तो इस करके जो है ना उसको थोड़ा सा जिसमें भाई फाइबर हो वो जरूर चारा दें, और नियमित समय पर भाई भोजन दें, उसको पानी दें, संतुलित आहार दें। इन बातों का अपने ध्यान समय समय पर भाई आपने रखना है। और जिस तरह पशु अब ब्याह गया मान लो, इस तरह भी आप देखेंगे कि जब पशु बिल्कुल ब्याने के करीब हो जाए तो बेचैन होवेगा, कई बार उठेगा, कभी बैठेगा, और भाई पशु के चेहरे पर देखे कई बार आंखों में दर्द हो है ऐसा दिखेगा हमने। और पशु को भाई उस टाइम अपना क्या करना है कि पशु पालक को यह ध्यान रखना है कि 1 बाल्टी गर्म पानी, सरसों का तेल, साबुन, और भाई एक तेज धार का जो है ना चाकू या भाई कोई ब्लेड वगैरह, कीटाणुनाशक दवाई जिस तरह की डिटॉल है आदि जो है ना आपको नज़दीक रखनी है। और उसको मैंने साफ़ करके तो ब्याह आए अगर पशु ब्याह जाए तो कमरे में अगर ये सुरक्षित चीज़ें होंगी तो भाई देखो जो ब्याह आया पशु है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि हम जो है ना एकदम से जो है ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके तुरंत। और पशु को भाई ब्याहते टाइम जो है ना कमरे में अलग बांध दे, और भाई उसके फर्श के ऊपर आपने कोई देखा पहले तो क्या करे रहे थे भाई, जो गोबर की कड़त हो करे थी सूखे वो घेर दे कर थे। अरे भाई या उसके नीचे थोड़ा बहुत ख़राब जो भूसा है वो डाल दो, कोई कड़बी पड़ी है वो डाल दो, या गन्ने की पत्तियाँ पड़ी हैं वो गिर दो भाई नीचे, ताकि भाई पशु जो है ना आराम से बैठ सका। और एक फ़ायदा और ये रहेगा जब भी भाई पशु भी आएगा उसका जो बच्चा है भाई ताकि उसको चोट भी ना लगा, ये भी फ़ायदा रहेगा इस बिछावन का। तो भाई ब्याहते समय सबसे पहले कई बार देखा है कि जो बच्चा है उसके अगले दोनों पैर आवेंगे और जिनके ऊपर बच्ची रखे हुआ, और पैरों के साथ साथ जो है ना कई बार देखा है कि अगर बच्चा आ रहा है तो भाई उसका थोड़ा सा आते ही भाई थोड़ा सा जोर कई ग्राम भाई पशु लगा हुआ थोड़ा सा आप लगाएंगे तो भाई बच्चा जो है ना आराम से आ सका है। और बाकी जो है ना कई बार ये भी देख ले हैं कि शरीर बाहर आने पर जो है ना अंत में आपने क्या करना कि अगले पैर सिर कई बार जो है ना बाहर आवे, लेकिन यह अवस्था है तो बहुत कम देखने में आवा कि उल्टे वाली बात, तो बच्चे के पैर बाहर दिखाई दें तो भाई कुछ समय बीत जाने पर बाहर आ जाएंगे। और हाथ में भी जो है ना गर्म पानी से धोकर सरसों का तेल लगा कर और यह भाई जो है ना आराम से जो है ना उसको ले बाहर निकलवा लें। एक बात का और ध्यान रखना है अपने साथ साथ, कई बार ये भी देखा है कि जो है ना बच्चा जो है ना हाथ को बच्चे का जो है ना जो सिर है वो किसी चीज़ से टकरा ना सके, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। कभी कभी देखे हैं कि बच्चे के जो पैर हैं वो बाहर आते नहीं दिखाई देते, पशु बार बार उठा बैठा और कई बार जो है ना दर्द के कारण भी लिट भी जा है, रामड़ा भी शुरू कर दे है, तो समझ लेना चाहिए कि भाई उसके गर्भाशय में कोई दिक्कत हो रही है, लपेट आ रहा है उसमें। तो भाई इन अवस्था में देखना है कि आपने तुरंत आपका जो नज़दीक का अस्पताल है उसके जो है ना वहाँ से डॉक्टर को बुला के आपने उसको जरूर दिखाना है पशु को। इस अवस्था में अगर कोई दिक्कत है तो उसके बच्चे को बाहर निकलवाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वरना बच्चा है जो उसके अंदर जो है भाई वो दम घुटने तो मर भी सके है, और भाई कई बार तो जो है ना पशु भी मर जाए और जो बच्चा है वो भी मर जाए, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा भाइयों को। देखो जो पशुपालक भाई हैं वो तो जाना भी है इन बातों ना, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ भाई ये भी कई बार देखा है कि जो पशु ब्याह भी जावे उसके बाद भी देखभाल जरूरी करनी है, वो भी अगर हम नहीं देखभाल करेंगे तो समस्या खड़ी हो सके कोई। एक तो इस बात का ध्यान रखें कि जब वह मान लीजिए अगर ब्याह गया पशु, एक तो जो उसका जो बच्चा है उसके पास रखें ताकि वो जो पशु है ना उसको अच्छी डाल चाट ले, और चाटने से पहले जो है पशुपालक को सबसे पहले तो उस बच्चे की जो नाभि है ना उसको 3-4 इंच आगे नाल को धागे से बांध के और भाई उसके आगे जो है ना साफ चाकू या ब्लेड तो उसको काट दें, ताकि जो बच्चे का जेर से संबंध है जो है ना वो छूट जाएगा। और काटे गया जो हिस्सा है भाई उस पर डिटॉल लगा देनी चाहिए। बच्चे का शरीर जो है ना साफ सूती कपड़े तय गर्म पानी की सहायता से भी साफ़ कर देना चाहिए। और इस तरह जो है ना पशु के जो ब्याने के 4 से लेकर 8 घंटे के अंदर भाई अगर पशु जेर गिर दे तो बहुत बढ़िया है। अगर ध्यान रखना है कि जेर जो है ना वो आस पास नहीं गिरनी, आपने खुले में नहीं गिरनी।
अगर भाई उस जेर को आपने जो है ना किसी गड्ढा खोद के गहरा सा उसमें दबा देना है, ताकि भाई पशु जो है ना अपनी जेर ना खा सके। अगर भाई कई बार ये भी देखे हैं कि जो पशु है ना जेर खा जा है तो समस्या खड़ी हो जाए। एक तो उसका जो समस्या बाहरी समस्या तो ये रहेगी कि जो दूध देगा वो बहुत कम देगा। दूसरी बात यह है कि उसमें जो हार्मोन है पशु में, उन पे जो है ना दूध देने की जो उसकी अक्षमता है उस पर भाई असर पड़ेगा, वो कम देगा। और भाई पशु जो है ना पूरे ब्यात इसी तरह जो है ना वो तंग भी करेगा। दूध जो है ना ज़्यादा देना चाहिए था, फिर वो कम देगा क्योंकि उसका भाई बीमारी बैठ जाएगी। तो कभी कभी जो है ना पशु की जो है जेर भाई अपने आप जो है ना बाहर नहीं आती, और पशु जो है ना या जोर लगा के भी देखा है बिल्कुल नहीं आती। तो जब तक जो है ना पशु चिकित्सक नहीं आवा है, डॉक्टर नहीं आवा भाई, तो आपने क्या करना है कि उसका ध्यान रखना है, ताकि कोई जो है ना कुत्ता या कोई और कौवा है भाई उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और गर्म पानी तक भाई धो के घी या तेल लगा के भाई साफ हाथ से, अगर भाई देखा है कई बार जो गर्भाशय है वो जोर लगाने से भी बाहर आ जाए, तो आपने उसको अच्छी तरह अपने हाथों को धोना है गर्म पानी से, या कोई चिकना पदार्थ लगाना है तो भाई उसको आप अंदर कर सको हो। लेकिन गांव में देखा है कई बार जो बड़े बुजुर्ग हैं देसी इलाज सोचा है करने की, जूते आदि ते जो है ना जोर लगा के अंदर करते हैं। भाई देखो वो एंटीसेप्टिक तो कोई है नहीं। तो इस तरह जो है ना आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि भी जो ऐसी स्थिति आ जाए तो आपने डॉक्टर को बुलाना है और उससे वो अच्छी तरह साफ करके फिर उसको जो है ना अंदर की तरफ करवाना है। और भाई ये सारी बातें हैं ब्याने से पहले की भी हैं, ब्याने के टाइम भी हैं, ब्याने के बाद की भी हैं। अगर पशुपालक भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो पशु है ना स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छी दाढ़ दूध देगा। तो ये तो बात करिए हमने भाई ब्याने के टाइम पशुओं की देखभाल हमने किस तरह करनी है। और भाई देखो हमने जरूर एक प्रश्न पूछा था आपसे तेल से संबंधित। हमने पूछा था कि नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी में क्या समान हुआ है उसका नाम बताना था। बिल्कुल भाई देखो जवाब बिल्कुल सही आया हमारे द्वारा। एक तो हिरण छप्पर ते आया और लिखने जवाब देने वाले भाई हैं सतपाल पंजेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इन्होंने दिया भाई रिफाइंड ऑयल, यानी कि इनमें हुआ है तेल, सही जवाब है। और इसी तरह भाई एक जवाब और आया हमारे पास, वह है भाई नागल ते इंदिरा जी का, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और भाई इनको जवाब देने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है ना भाई देखो जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं किसान कॉल सेंटर की। इस किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है हम हर रोज़ बतावा है और आपके याद भी हो गया होगा। और जो नंबर है भाई वो है 1551, यानी कि भाई 1551। जब भी कोई ऐसी समस्या आपके सामने हो खेती बाड़ी से संबंधित, आप इस फ़ोन पर भाई फ़ोन करके कोई भी समस्या है खेती से संबंधित कॉल करके भाई उसका जवाब और उस समस्या का निदान पा सको हो। तो भाई आप ना ये किसी कॉपी पर भी लिख लिया करो ताकि आपको याद भी हो गया होगा। तो जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है वह है भाई 1551। और ईब जो है ना भाई जानकारी करेंगे आपके साथ साझा मोटे अनाज कि मोटे अनाज का जो दैनिक आहार प्रणाली में के योगदान रहा है। भाई ये जो मोटा अनाज है कई डाल का है, खासकर तो आप इसना जाना है जिस तरह के बाजरा है, ज्वार है, रागी है और भाई कोदो है। तो इस तरह जो है ना काफ़ी जो मोटे अनाज हमारे इनका हमारे दैनिक आहार में बड़ा योगदान रहा है। कई करें भाई जो जाडे का जब मौसम आ गया, अरीब तो आ ही लिया है, धीरे धीरे करके तापमान में देखो गिरावट आ गई है। तो भाई तापमान ठंडा होने लग गया है और भाई अक्टूबर नवंबर में तो आगे धीरे धीरे करके आप देखेंगे बाजरे का मौसम आ जाएगा, बाजरा आप लेओगे। और भाई हम तो ये कहें कि जो बाजरा है ना सर्दी के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। भाई किसी रूप में खा लो, चाहे खिचड़ी बना कर खा लो, चाहे रोटी बना कर खा लो। तो भाई बाजरा जो है ना एक सुपर फूड भी है। और भाई ये बाजरे के अंदर कई डाल के जो है ना बात करें अपने जीवन में तो भाई कई पोषक तत्व हैं इसमें। बाजरा पोषक तत्वों से भरिया पड़ा है, यानी कि इसमें भाई कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है और खनिजों से तो भरिया पड़ा। तो भाई इसमें जो है ना अगर हम इसका प्रयोग करेंगे खाने में
तो देखो इससे कई डाल की चीज़ां जो है ना हमारे शरीर की काफ़ी पूर्ति हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट बाजरे से मिलेगा, और जो शरीर को भाई कार्बोहाइड्रेट क्या करा है, शरीर ना ऊर्जा दे है, ताकतवर बनावा है। और भाई यो जो है ना बाजरा जो कई करा भाई शुगर होगी या शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ गया, शुगर के जो हमारा स्तर है उसको भी बनाकर रखा है, यह भी खास बात है इसमें। दूसरी बात है भाई प्रोटीन की, प्रोटीन भी इसमें खूब है भाई। और जो प्रोटीन के काम करा है शरीर के निर्माण में और उसकी मरम्मत करने में बहुत काम करा है। ये क्यों, इसमें एक तो अमीनो एसिड है, अच्छा स्रोत अमीनो एसिड का, और जिसमें भाई लाइसिन भी शामिल है जिसकी अक्सर अन्य अनाजों में कमी पाई जा है। दूसरा इसमें फाइबर है भाई, बाजरे में फाइबर भी भाई उच्च मात्रा में पाया जा है, जो सेहत के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, कब्ज को रोकने के लिए। और भाई खास बात एक और है, जो हृदय रोग से संबंधित है जो व्यक्ति, उसको जो है ना बहुत सहायता पहुँचावा है बाजरा। और विटामिन, बाजरे में भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अन्य विटामिन जिस तरह के विटामिन सी है, विटामिन और दूसरे हैं, तो भाई इसमें ये काफ़ी मात्रा में ये पाए जा हैं। और इसके साथ साथ भाई जिस तरह के हमारा जो बाजरा हम खावेंगे, काफ़ी बातें इसमें रहेंगी। और खनिजा की बात करें, बाजरे में आयरन भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है, फास्फोरस भी है। और भाई दूसरे जो ये खनिज हैं ये काम क्या करेंगे, देखो हड्डियाँ ना मजबूत बनावेंगे, मांसपेशियाँ ना बढ़िया बनावेंगे, और हमारे जो अंग हैं उनको भी अच्छा स्वस्थ बना कर रखेंगे। तो भाई इस तरह जो है ना अगर हम अपने खाने में बाजरे का प्रयोग करेंगे, इसके साथ साथ जिस तरह भाई जिक्र कर दें आप थोड़ा, जिस तरह के ज्वार की बात कर लो। ज्वार में क्या है कि ज्वार भी भाई एक बहुत बढ़िया आहार है, और ये ज्वार जो है ना एक बहु उपयोगी फसल है, और ये उगाया भी कई सारी मिट्टियाँ में तकरीबन ये ओजा है। और अनाज का ज्वार जो है ना जिस तरह के काफ़ी बढ़िया है, इसको उगा भी सके हैं। और इसमें हम जिक्र भी कर रहे हैं, इसमें मिट्टी ज्वार भी हुआ, और दूसरा है कि फोरेज सोरगम जो जानवरों के चारे के रूप में भी हम इसमें दे सके हैं। तो इस तरह जो है ना जो बाजरा है ना, और इसके साथ ज्वार है भाई, कोदो है, रागी है, इनका प्रयोग हमने अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो भाई इसी के साथ ही कार्यक्रम अन्नदाता समाप्त हो रहा है, और साले भाई ना देव इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।